हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कुछ ही दिन में सावन का महीना भी स्टार्ट होने वाला है और अगर आप चाहते हैं कि इस सावन आप बानावर पहाड़ घूमें और बाबा सिद्धनाथ का दर्शन करें तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे बानावर पहाड़ के बारे में बताऊंगा कि आप बानावर पहाड़ कैसे आ सकते हैं, बानावर पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन किन रास्तों का यूज कर सकते हैं और जो बानावर पहाड़ है उस पर चढ़ने के लिए कितने रास्ते हैं, वो सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बस आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको बानावर पहाड़ घूमने आना है तो आपको या तो मखदुमपुर स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो फिर बानावर हॉल्ट पे एक और स्टेशन है बेला स्टेशन, वहाँ पर से भी ऑटो मिल जाती है बानावर आने के लिए। बेला से बानावर आने के लिए जो रास्ता है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। पहले हम बात कर लेते हैं मखदुमपुर और बानावर हॉल्ट का। तो अगर आप मखदुमपुर या फिर बानावर हॉल्ट पे उतरते हैं और वहाँ से ऑटो लेते हैं तो ऑटो किराया लगभग 30 या 35 रुपये लगेगी और वहाँ से आप सीधा आ जाइएगा बानावर पहाड़ के पास। मखदुमपुर स्टेशन या फिर बानावर हॉल्ट से अगर ऑटो से आ रहे हैं तो इन रोडों से होकर आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, उसी तरफ गाँव घाट है। आपको ऑटो वाला या फिर यहीं पे रोक सकता है, नहीं तो अगर कम भीड़ रहेगा तो आपको गाँव घाट के पास लेकर जाएगी और वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा बानावर पहाड़ के पास। तो चलिए आपको गाँव घाट को भी दिखाते हैं और वहाँ से पैदल किस तरह आप जाइएगा वो भी आपको दिखाते हैं। मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ उस जगह का नाम है गाँव घाट। यहाँ से बानावर लगभग कुछ ही दूरी पर है। चलिए आगे से हम आपको दिखाते हैं कि गाँव घाट से बानावर कितना दूरी पर है। दोस्तों, ये जो गार्डन वाला एरिया आपको दिख रहा है उसी का नाम है गाँव घाट। सावन के दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि छोटा सा मेला लगता है। यहाँ पर बहुत सारे दुकानें लगी हुई रहती हैं। गाँव घाट से तो आपको पैदल ही जाना होगा, तो ये वाला रास्ता आपके लिए शॉर्टकट पड़ेगी और इस तरफ से आप अपने गाड़ी से जा सकते हैं। सावन के अलावा अगर आप कभी आते हैं बरावा पहाड़ घूमने तो आप सीधा बरावा पहाड़ के नीचे पहुंच सकते हैं अपने गाड़ी के साथ। आपको गाँव घाट पे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं रास्तों का यूज करके आप जा सकते हैं। वो तो भीड़ के कारण गाड़ी को वहीं पे रोक दिया जाता है। यहाँ पर गाड़ी लगाने का बस थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, गाँव घाट के बाद हम लोग अब हथिया बोर्ड पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बगल में एक धर्मशाला है, वहाँ से नीचे उतरने के बाद हम लोग पहाड़ पर चढ़ाई कर सकते हैं। यहीं पे वो लिफ्ट लगा हुआ है जिसका लागत लगभग 23 करोड़ का है। अभी वो स्टार्टिंग नहीं हुई है, स्टार्ट होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम बड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करते हैं। और अगर आप कभी खुद के गाड़ी या फिर ऑटो से आएँ तो उसका पार्किंग यहीं पे है। यहीं पे पार्किंग एरिया है, आप यहीं पे पार्क कर सकते हैं अपना गाड़ी। अभी भी यहाँ पे 2 ऑटो पार्क है और इससे आगे कुछ दुकान मिलेंगे। सावन के दिन में तो पूरा यहाँ पे भीड़ रहता है। अभी तो 1-2 दुकान ही है, इससे फिर ये सब पूरा दुकान यहाँ पे लग जाएगा, इस तरफ भी दुकान लग जाएगा, ये सब ऑटो हट जाती है। तो चलिए अब चलते हैं आगे उधर लिफ्ट की ओर और फिर उसके ऊपर हम लोग पहाड़ पे चलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं लिफ्ट को। देखिए यही वो धर्मशाला है। यहाँ पे हमेशा लोग छुट्टियों में पिकनिक मनाने आते हैं। और ये देखिए यही रास्ते से हम लोग ऊपर पहाड़ के चढ़ाई करेंगे और इस तरफ लिफ्ट है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं पहाड़ पे ऊपर। और ये है ऊपर चढ़ने का रास्ता। अभी इस रास्ते को देखिए कितना क्लीन है, लेकिन जैसे ही मेला ख़त्म होती है हर जगह यहाँ कचरा ही फैला हुआ रहता है। इसलिए इस बार आपसे अनुरोध है कि अगर आप यहाँ मेला घूमने आएँ तो कृपया करके कचरा ना फैलाएं। तो दोस्तों, यही है गाँव घाट का रास्ता। यही रास्ते से हम अभी ऊपर आए और इस तरफ मंदिर है और उसके इस तरफ ही पाताल गंगा जाने का रास्ता है। तो पहले हम इस तरफ मंदिर की ओर चलेंगे और उसके बाद ही हम पाताल गंगा की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के पास। और ये देखिए सावन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे रेलिंग में बिल्डिंग हो रही है जिससे कि लाइन लगाकर श्रद्धालु लोग ऊपर आएँ। और ये जो मार्बल यहाँ पे बिछा हुआ है कुछ दिन पहले ही बिछा है, क्योंकि लगभग 1 महीना पहले ही मैं आया था, उस टाइम यहाँ पे नहीं बिछा हुआ था। सब सावन की तैयारी से चल रहा है। ये रेलिंग, ये मार्बल सब उसी के लिए। और यहाँ पे यात्रियों को रेस्ट करने के लिए यात्री शेड बनाया गया है। ये देखिए इस तरफ
ये है पहाड़ के ऊपर चढ़ने का तीसरा रास्ता। 2 रास्ता तो हमने आपको दिखाया है, गौ घाट वाला, एक पाताल गंगा वाला, और ये है तीसरा रास्ता बावन सीढ़ी वाला। और इसी तरफ से पाताल गंगा और गौ घाट वाला रास्ता आकर मिलती है। तीनों रास्ता यहाँ पर आकर मिलती है। और यहाँ से हम लोग जाते हैं ऊपर मंदिर के पास। मंदिर आपको वहाँ पे दिख रही होगी, उधर देखिए। और मंदिर के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है। मैंने लिफ्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में नहीं दिया, क्योंकि मैंने लिफ्ट का एक स्पेशल ब्लॉग बनाया है जो कि मैंने कल ही अपने चैनल पर डाला है। तो जाइए आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। अभी यहाँ तो एक भी भीड़ नहीं नज़र आ रही है और दुकानें भी यहाँ पे नहीं लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही सावन स्टार्ट होगी उससे लगभग 1 से 2 दिन पहले ये सब जगह पे दुकान ही दुकान दिखेगी। और भीड़ तो पूछिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अभी एक दुकान वहाँ पर है, होटल है, जहाँ पे जलेबी पूड़ी सब बिक रही है। ये सब इधर और इस तरफ हर जगह दुकान ही दुकान होती है सावन के टाइम पे। चलिए अब चलते हैं वहाँ मंदिर के पास। ऊपर बढ़ने पे यहाँ श्रद्धालु लोग तो कम दिख रहे हैं, यहाँ वर्कर लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे रेलिंग लगाना, वहाँ पे लिफ्ट का काम करना। देखिए उधर भी वर्कर लोग अभी काम में लगे हुए हैं। और इस तरफ भी सर पे बालू लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर आने पे वो वाला रूम दिख रहा है जो कि आज से लगभग 1 महीना पहले नहीं बना हुआ था। 1 महीना के अंदर में ऐसा रूम बना कर तैयार कर दिया है। शायद एक कंट्रोल रूम है। और ये जो रेलिंग भी लगा है ये भी नया नया ही लगा है, जो हम पहले आए थे उस टाइम नहीं था। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। वैसे तो अपने पिछले ब्लॉग में मैंने अंदर का भी सीन दिखाया था, लेकिन चलिए इसमें भी थोड़ा दिखा देते हैं। अंदर भोले बाबा का दर्शन करा देते हैं। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ बाबा सिद्धनाथ। तो दोस्तों ये है मंदिर के बाहर का सीन। और कल हमने वहाँ जो आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर उजला उजला मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ का ब्लॉग डाला था। कल हम वहाँ गए थे, जो कि ये बनावर पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर ही पड़ता है। मंदिर घूमने के बाद हम चलते हैं नीचे पाताल गंगा की तरफ। अभी यहाँ पे रेलिंग लगना बाकी ही है। पाइप नीचे वहाँ पे बिछा हुआ है, वही पाइप यहाँ पे लगेगी यहाँ से वहाँ तक। और ये एक धर्मशाला है, चलिए इसमें भी चलते हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है। पहले नीचे आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे। वर्कर लोग हैं यार। नीचे वाले धर्मशाला में अभी तो सिर्फ यहाँ के जो वर्कर लोग हैं वही रुके हुए हैं। ऊपर हैं जो कुछ श्रद्धालु लोग हैं बैठे हुए हैं। चलिए वहाँ भी चलते हैं। ऊपर घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे वहाँ उस तरफ। देखिए उधर सतघरवा है और उधर ही पाताल गंगा है। तो अब हम पाताल गंगा की ओर चल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं पाताल गंगा की तरफ। हम लोग इसी रास्ते से ऊपर आए थे, इधर ही गौ घाट है। अब चल रहे हैं पाताल गंगा की ओर। इस तरफ पाताल गंगा का रास्ता है। और ऐसा ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि पूरा पाताल गंगा के सीढ़ियों पे मार्बल बिछ गई है। और इसका साइड में देख सकते हैं रेलिंग लगा हुआ है। तो अब हम चलते हैं नीचे और नीचे का व्यवस्था आपको दिखाते हैं क्या है। दोस्तों ये है पाताल गंगा जाने का रास्ता और इधर से ही हम लोग पाताल गंगा नीचे जाएंगे। लेकिन इस रास्ता के बिल्कुल बगल में ही ये पहाड़ है। इस पहाड़ के थोड़ा सा उधर आगे जाएंगे तो उधर बहुत सारे रहस्यमयी गुफाएं हैं। लगभग 8 या 10 गुफाएं हैं। वहाँ का मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है और मैंने अपने चैनल पर डाला है। जाइए आप उस ब्लॉग को देखिए और उसके बाद उन गुफाओं को घूमने जाइएगा। अगर आप यहाँ बाबा सिद्धनाथ का दर्शन करने आते हैं और चाहते हैं कुछ एडवेंचर करें, कुछ रहस्यमयी जगह को घूमें, तो उन पहाड़ों को ज़रूर घूमिएगा एक बार। वहाँ के लिए मैंने एक स्पेशल ब्लॉग डाल रखा है मेरे चैनल पे। वहाँ जाकर पहले ब्लॉग देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कितने सारे गुफाएं हैं और कैसे जाएं, और उसके बाद वो गुफा को घूमिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे पाताल गंगा की तरफ और वहाँ का आपको सीन दिखाते हैं। क्योंकि बानावर पहाड़ का सबसे जो मुख्य मेला कहते हैं ना, मेन मेला पाताल गंगा में ही लगता है। जैसे हो गया झूला, ये सब सारा पाताल गंगा में ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलिए चलते हैं पाताल गंगा की तरफ।
तो दोस्तों ये है पतालगंगा का मेन एंट्री गेट, जो कि पहले यहाँ वाइट चूना से पेंट किया हुआ था, लेकिन अब इसके साइड साइड मार्बल लगा दिया गया है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये तो कहना ही पड़ेगा कि यहाँ का जो व्यवस्था है हर साल से इस बार बहुत बेहतर किया है। इन सभी पे मार्बल लगा दिया, नहीं तो पहले मिट्टी का था ऐसा ही बना हुआ। और यहाँ पर भी यात्री शेड बनाया है और एक उधर बना है और आगे भी बना हुआ है। फाइनल के नाम लिया। तो अब चलिए चलते हैं आगे, अब यहाँ जो लगने वाला मेला है वो दिखाते हैं। यहाँ जब से बानावर पहाड़ घूमने के लिए आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि यहाँ जितना भी रेलिंग दिया जाता था बांस और बल्लियों से ही दिया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ लोहे का पाइप का यूज किया गया है रेलिंग देने के लिए। और जो नीचे आप देख रहे हैं मार्बल बिछा हुआ है, पहले यहाँ सिर्फ मिट्टी था, इस तरह जैसे इस तरफ देख रहे हैं वैसे ही। दोस्तों आपके सामने ये जो पत्थर दिख रहा है इसे लोग ढेलमरा बाबा बोलते हैं, और नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि सारे लोग यहाँ पे आकर ढेला मारते हैं इस पर। पता नहीं इनका इतिहास तो हमें उतना मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी मालूम चले कि आखिर क्या इतिहास है इनका, आखिर क्या दोस्त है ढेलमरा बाबा के जो सारे लोग इन पर ढेला मारते हैं। तो दोस्तों ये है पतालगंगा का सतघरवा, इसी के कारण पतालगंगा बहुत ज़्यादा फेमस है। और आज तो इसका गेट भी खुला है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो जैसे ही गाइस आप देख ही रहे हैं कि यहाँ देखने लायक वैसा कुछ है नहीं, बस चारों तरफ मार्बल लगा हुआ है और सामने बैठने वाला बना हुआ है। अंदर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है, तो चलिए अब चलते हैं इसके पीछे, उधर भी गुफा है। सो दोस्तों ये है सतघरवा के पीछे के साइड, इस तरफ भी 2 रूम है, एक उधर है और एक इस तरफ है, और इसको साइड तो एक ही रूम था। ये है अंदर का नज़ारा, अब देख सकते हैं आवाज़ कितना गूंज रही है। और इसे आप देखिए, वीडियो को स्टॉप करके आप पूरी तरह इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बरावा पहाड़ की जो 7 गुफाएं हैं कितनी बड़ी है, कितना मोटा है, कितना पतला है, सब इसमें बताया गया है। तो आप एक बार इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसे पूरी तरह पढ़ लीजिए। कहाँ खड़े हो? तो दोस्तों अब हम पतालगंगा के नीचे आ चुके हैं, और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आइएगा तो इस साइड आपको मंदिरें दिखेगी। आज से कई साल पहले इसी आश्रम में मोनिया बाबा रहा करते थे, मैं उनसे मिला हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इधर मंदिर है, अब चलिए चलते हैं आगे जहाँ पर मेला लगता है। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सामने का रोड पूरा खाली खाली लग रहा है, लेकिन सावन के दिनों में दोनों तरफ बहुत सारे दुकानें लगी हुई रहती हैं, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं दिखेगी। तो और अब इस तरफ देखिए, इस तरफ तालाब है, जहाँ पे जब श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो इसी में नहाते हैं। ये पानी कुछ गंदा है, इसीलिए थोड़ा इसमें नहाने के बाद ये नल है सावन में चालू हो जाएगा तो नल से नहाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं जिस तरफ मेला लगता है उस तरफ, और ये सामने वहाँ पे बाथरूम है कपड़ा चेंज करने के लिए। अब चलिए चलते हैं आगे। और इस तरफ देखिए, सावन के दिन में इतना खाली खाली नहीं रहता है, ये पूरा इस साइड पूरा दुकान लगा हुआ रहता है। और पिछले साल तो इस तरफ एक बड़ा सा होटल भी लगा हुआ था, और इस तरफ भी। इस सावन में देखिए कहाँ कहाँ दुकान लगती है। अब मेन मेला आपको वहाँ देखिए बुलू बुलू दिख रहा है, वहाँ पे मेन मेला लगता है जहाँ पर झूला लगा हुआ रहता है। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर अभी तो पिकनिक मनाया जा रहा है, लेकिन सावन के दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पैसा अफोर्ड करते हैं तो पैसा देकर रहने के लिए उधर होटल बना हुआ है, उसमें आप रह सकते हैं। लेकिन अगर फ्री में रहना है तो ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे उस तरफ और धर्मशाला भी है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और अभी तो यहाँ पे पिकनिक मनाया जा रहा है। तो चलिए अभी वो होटल दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ पे मेला लगता है जहाँ पे झूला वगैरह होता है वो भी दिखाएंगे, देखते हैं कि वहाँ पे झूला लगा है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ आने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे इस बार झूला नहीं लगेगी। देख सकते हैं सिर्फ एक पंडाल बन के रह गई है,
लेकिन शायद पिछले बार जो हादसा हुआ उसके कारण यहाँ पे कोई भी झूला नहीं लगा है। इस तरफ है होटल, जहाँ आप पैसा देकर रह सकते हैं रात भर के लिए, जिसका नाम आप देख सकते हैं, लामा होटल है। चलिए अब इसके अंदर से थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और रूम की शायद खिड़कियाँ भी फूट गई है उस तरफ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का एक यही मात्र होटल है जहाँ पे आप पे करके रह सकते हैं। और इस सब के बगल में वहाँ पे देखिए, उस साइड लामा होटल ऊपर, वहाँ पर भी शायद रूम है, जो कि उस तरफ से होकर जाना पड़ेगा। तो उधर नहीं चलेंगे, यहाँ पर से आपको दिखा देंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये वो रास्ता है। अगर आप बेला स्टेशन पे उतरते हैं और वहाँ से ऑटो से आते हैं तो यही रास्ते से होकर आप पताल गंगा जा सकते हैं। इस तरह पताल गंगा है और ये वो रास्ता है गाँव घाट जाने का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बानावर पहाड़ चढ़ने का 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो मैंने पहले ही दिखा दिया, गाँव घाट वाला, और दूसरा रास्ता तो मैं बानावर पहाड़ का जो पताल गंगा है वहाँ से उतरा ही, तो आपको पूरी तरह से उसे दिखा दिया। और पताल गंगा से मतलब इस तरफ पीछे जो रास्ता है, इसी रास्ते से हम पताल गंगा से वापस घर पे जा रहे हैं। और एक है बावन सीढ़िया वाला रास्ता, जो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो मैं बावन सीढ़िया की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन मेरा जो मोबाइल का चार्ज है वो काफ़ी कम गया, 17-18% हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो बावन सीढ़िया वाला एरिया है वो कभी और दिखाएं आपको। आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया पतालगंगा और गाँव घाट का रास्ता। तो चलिए कोई बात नहीं, जो बावन सीढ़ी वाला रास्ता वो किसी और दिन दिखाएंगे, किसी और ब्लॉग में। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।